हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनका 70 और 80 के दशक में जलवा था। जी हाँ, बहुत महंगी एक्ट्रेस हुआ करती थी, बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उनको और परवीन बाबी को जो है वो अच्छी टक्कर देती थी। परवीन बाबी ही नहीं, उस दौर में हेमा मालिनी और रेखा को भी उन्होंने अच्छी टक्कर दी। यहाँ हम बात कर रहे हैं रीना रॉय की। रीना रॉय जो हैं 70 के दशक में बहुत सारी उन्होंने हिट फिल्में दी और जानी मानी एक्ट्रेस जो हैं वो रही। रीना रॉय की कहानी जो है एक तरफ जहां फिल्मी पर्दे पर वो बहुत हिट रही, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी उनकी लव स्टोरी जो है बहुत मशहूर रही। और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्होंने 15 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से 11 फिल्में जो हैं हिट रही। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की जो पहली जो फिल्म थी वो कालीचरण थी और इसी फिल्म के सेट पर जो है दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था। और शत्रुघ्न सिन्हा तो हिट रहे ही, उनकी फिल्मों के साथ साथ रीना रॉय को भी बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। और इसके बाद विश्वनाथ फिल्म इन दोनों की आई थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त हिट रही। नागिन फिल्म के लिए ही रीना रॉय को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसके अलावा आशा उनकी एक फिल्म आई थी जितेंद्र के साथ, जो कि 1980 में आई थी। उस फिल्म में भी रीना रॉय को बहुत सराहा गया था और उस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अर्पण नाम की एक फिल्म उन्होंने की थी, वो फिल्म भी उनकी जबरदस्त चल रही थी। तो एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तो हिट फिल्में कर रही थी, बाहर की भी फिल्में जितेंद्र की कई सारी फिल्मों में उस दौरान नजर आई और उस कई सारी हिट फिल्में दी। मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो काम करती थी और अच्छा खासा जो है उन्होंने अपना नाम बनाया बॉलीवुड में। और रीना रॉय की निजी जिंदगी की बात करें तो उनके पिता जो है वो मुस्लिम थे और उनकी माँ हिंदू थी। तो पहले जो है रीना रॉय का नाम जो है मुस्लिम नेम था, लेकिन जब उनके माता पिता अलग हो गए तब उन्होंने उनकी माँ ने जो है अपने बच्चों के नाम बदल दिया और उन्होंने अपनी बेटी को जो है रीना रॉय का नाम दिया। और इसी नाम से जो है वो बॉलीवुड में पॉपुलर हुई और इसी नाम से उन्होंने जो है बॉलीवुड में फिल्में साइन करनी शुरू की। पहली फिल्म उन्होंने BR इशारा के साथ की थी, उस फिल्म से उनको उतना जो है पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिला तो जो है सफलता की सीढ़ियां जो है वो चढ़ती चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय फिल्मों में तो दोनों की जोड़ी हिट ही थी, निजी जिंदगी में भी इनके रोमांस के किस्से जो है बहुत मशहूर थे। एक तरफ जो है फिल्म दर फिल्म हर फिल्म के सेट पर ये दोनों साथ होते और इनकी जो प्रेम कहानी है वो खूब मीडिया में खूब छपा करती थी। लेकिन उसी दौरान इस लव स्टोरी में एंट्री हुई थी पूनम चंद्रवर्मानी की। जी हाँ, जो कि सोनाक्षी सिन्हा की मम्मी हैं और कभी वो भी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया करती थी, कभी वो ब्यूटी पेजेंट्स जीत चुकी थी और काफ़ी फिल्मों में आने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने जो है अपना शत्रुघ्न सिन्हा से शादी कर ली और उन्होंने जो है हीरोइन बनने का सपना जो है अपना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उनको शत्रुघ्न सिन्हा जो है कहा जाता है कि एक समय में उनके साथ पूनम भी थी और रीना रॉय भी थी। ना वो पूनम का साथ छोड़ना चाहते थे, ना वो रीना रॉय को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि रीना रॉय के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बहुत हिट थी। इन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में की थी। तो वहीं निजी जिंदगी में देखा जाए तो उनको लगता था कि पूनम जो है उनके लिए सही वाइफ साबित हो सकती थी। और वहीं पूनम जो है शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार में उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था और वो शत्रुघ्न के साथ लिव इन में रहने लगी थी। और जब रीना रॉय को लगा कि शत्रुघ्न अब उनसे शादी नहीं करेंगे तो उन्होंने उनको सुसाइड तक की धमकी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फाइनली इस लव स्टोरी में ये हुआ कि शत्रुघ्न ने जो है पूनम से शादी कर ली और इसके बावजूद कहा जाता है कि शादी के बावजूद जो है उनका रीना रॉय से रिश्ता बना रहा। कई बार पूनम चंद्रवर्मानी ने उनको रीना रॉय के साथ कहा जाता है 1-2 बार पकड़ भी लिया था और उसके बाद उन्होंने उनको धमकी दी थी कि वो उनका घर छोड़ के चली जाएंगी। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा जो है अपना घर बचाने के लिए उन्होंने हमेशा के लिए जो है रीना रॉय का साथ छोड़ दिया। इसके बाद रीना रॉय लंदन चली गई बॉलीवुड छोड़कर और 1982-83 में जो है उनकी मुलाकात जो है वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से हुई। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया और फिर रीना रे ने उनसे शादी कर ली। शादी करके वो जो है पाकिस्तान जा बसी, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और वहीं वो रहने लगी। वहां उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन वहां शादी में जो है कुछ दिनों बाद ही खटपट शुरू हो गई और उनसे अपने पति से तलाक लेकर जो है
वो मुंबई लौट आई। हालांकि उनके पति भी जो है फिल्मों में काम करने लगे थे, उस दौरान उन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। 90 के दशक में जो है इन दोनों का तलाक हुआ और फिर जो है तब से रीना रॉय अकेली हैं। रीना रॉय ने बाद के दिनों में जो है आदमी खिलौना है जैसी फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान से लौटने के बाद उन्होंने कुछ फिल्में की, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में जो है फ्लॉप हो गई और फिर उनको साइड एक्ट्रेस के रोल मिलने लगे या फिर माँ के रोल मिलने लगे, भाभी के रोल मिलने लगे। आखिरी बार जो है साल 2000 में वो अभिषेक बच्चन की माँ के रोल में जो है फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी। उसके बाद से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद किया और अब वो जो है लाइमलाइट से बहुत दूर रहती। कभी कभार किसी अवार्ड शो में या किसी फंक्शन में वो नजर आती हैं और 70 और 80 के दशक की वो खूबसूरत हीरोइन जिनकी खूबसूरती से फिल्मी पर्दा चमक उठता था, वो अब बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। ढलती उम्र के साथ जो उनका लुक बहुत बदल चुका है और कोई देखे तो पहचान नहीं सकेगा कि ये वही रीना रॉय हैं जिनकी खूबसूरती से कभी सिल्वर स्क्रीन चमका करता था।